बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दफ़ा सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह को खबर दी गई कि हुजूर, मिस्र के शहर मंसरा के अंदर पहाड़ियों के करीब एक नौजवान झोंपड़ी में रहता है और उस नौजवान के बारे में बहुत ही मशहूर हो गया कि वो नौजवान एक मस्जिद की तामीर को खुद अकेला मुकम्मल करता है। और जिस जगह मस्जिद को तामीर करने में 3000 सोने के सिक्के खर्च होते हैं, वो नौजवान सिर्फ 1500 सिक्कों में अकेले ही मस्जिद की तामीर सिर्फ 2 रातों में ही मुकम्मल कर देता है। और सबसे अनोखी बात ये कि वो नौजवान रात के अंधेरे में ही काम करता है। लेकिन सुल्तान मुअज़्ज़म कोई भी आज तक इस राज के बारे में नहीं पता लगा सका कि आखिर वो नौजवान अकेला किस तरह रात के अंधेरे में 2 दिन के अंदर मस्जिद को तामीर कर लेता है। सुल्तान मुअज़्ज़म सिर्फ यहाँ तक भी नहीं, अगर इसको कुआं खोदने का कहा जाए तो कुआं खोदने में 100 सिक्के खर्च आते हैं, लेकिन वो नौजवान 50 सिक्के लेता है और 50 सिक्कों में चंद घंटों के अंदर वो अकेले कुआं खोद लेता है। लेकिन इसकी एक शर्त होती है कि जब मैं अपने काम के दौरान मशगूल हूँ, मुझसे मीलों दूर लोग मेरे पास ना आया करें। वो इसी वजह से आज तक कोई भी इस राज के बारे में नहीं जान सका। दोस्तों, ये वाक़या असल में कुछ इस तरह का है कि एक दफ़ा सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह अपने काफ़िले के साथ एक बाज़ार में गुजर रहे थे कि मज़दूरों और ममारों के दरमियान झगड़ा चल रहा था और कुछ ताजर बहसो मुबासिया कर रहे थे कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह आराम करने के लिए बाज़ार के सराय में चले गए। तो इतने में सिपाहियों ने इस बाज़ार में होने वाले झगड़े के बारे में सुल्तान को बताया। तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह इस बाज़ार में पहुंच गए। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह जब इस बाज़ार में पहुंचे तो तमाम लोग सुल्तान को देख के हैरान हो गए और सुल्तान के सामने सर झुकाए खड़े हो गए। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने तमाम लोगों को मुखातिब करते हुए कहा, ऐ लोगों, तुम नहीं जानते कि बाज़ार में तुम्हारा झगड़ा करने की वजह से रात को कितने गरीबों के बच्चे भूखे सो जाएंगे। लिहाजा झगड़े के दरमियान हमेशा शैतान होता है, लिहाजा ये झगड़ा ख़त्म करो। लोगों ने कहा, सुल्तान मुअज़्ज़म, ये झगड़ा हमने मजबूरी में आकर किया है। सुल्तान ने कहा, इसके पीछे वजह क्या है? तो इतने में एक ताजर बोला, सुल्तान मुअज़्ज़म, हम तमाम ताजरों ने मिलकर चंदा जमा किया ताकि इस बाज़ार के दरमियान में एक मस्जिद बनवा सकें, ताकि बाज़ार में मौजूद ताजर भी अपने रब की इबादत कर सकें और इसके साथ साथ अपनी तजारत भी कर सकें। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, फिर क्या हुआ? तो उस ताजर ने कहा, सुल्तान मुअज़्ज़म, हमने इन ममारों और मज़दूरों को बुलाया और कहा कि बाज़ार के अंदर एक मस्जिद तामीर करनी है, लिहाजा तुम अपनी मजदूरी बताओ। सुल्तान मुअज़्ज़म, उन्होंने मजदूरी 5 गुना ज़्यादा बताई। ये सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह ने फरमाया, इन्होंने कितनी मजदूरी बताई है? तो उसने कहा, सुल्तान मुअज़्ज़म, ये ताजर 3000 सोने के सिक्के मांग रहे हैं। ये सुनकर सुल्तान ने कहा, यह मजदूरी तो इन्होंने मुनासिब मांगी है, क्योंकि किसी भी मस्जिद की तामीर के लिए 3000 सिक्के मजदूरी बनती है। ये सुनकर ताजर ने कहा, नहीं सुल्तान मुअज़्ज़म, आजकल मिस्र के अंदर एक नौजवान बहुत ही मशहूर है जो कि आधी मजदूरी पर मस्जिद की तामीर अकेले 2 रातों में करके देता है। वो भी इतनी माहराना तरीके से मस्जिद की तामीर करता है कि बड़े बड़े बादशाह भी मस्जिद को देखने के लिए रुक जाते हैं। ये सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह मुस्कुराने लगे और कहा, सिर्फ एक नौजवान कैसे मस्जिद को सिर्फ 2 रातों में और वो भी आधी मजदूरी पर मुकम्मल कर सकता है? तो उन्होंने कहा, सुल्तान मुअज़्ज़म, ये मजाक नहीं है बल्कि हकीकत है। ये सुनकर सुल्तान भी थोड़ी देर के लिए हैरान हो गया और फिर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने एक ताजर को अपने सराय में बुलाया और कहा, मुझे ये मामला तफसील से बताओ। उसने कहा, सुल्तान मुअज़्ज़म, इन ताजरों की बात दुरुस्त। मिस्र के शहर मंसूरा के अंदर एक नौजवान बहुत मशहूर हो गया है। वो नौजवान सिर्फ रात के वक्त काम करता है और सिर्फ अकेला मस्जिद की तामीर करता है और 2 रातों के अंदर चाहे जितनी भी बड़ी मस्जिद हो इसको तामीर कर देता है। और सबसे हैरानगी की बात यह है कि वो सिर्फ आधी मजदूरी में ही मस्जिद की तामीर मुकम्मल करता है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ये सुनकर हैरान हो गए कि आखिर ऐसा कौन सा नौजवान हो सकता है। इस तरह के नौजवान के बारे में मैंने तो आज तक कुछ नहीं सुना।
یہ سن کر اس تاجر نے کہا، سلطان معظم، اگر آپ چاہیں تو اس تاجر کو تلاش کر کے میں آپ کے پاس لا سکتا ہوں، آپ خود ہی اسے پوچھ لینا۔ اتنے میں دوسرا تاجر بولا، سلطان معظم، اس نوجوان کو تلاش کرنا ہی تو بہت بڑا مشکل کام ہے، کیونکہ وہ صرف رات کو ہی تو کام کرتا ہے اور دن کو جنگل میں چلا جاتا ہے، اور نہ ہی اس کو کوئی رات میں تلاش کر سکتا ہے اور نہ ہی دن میں۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک تاجر سے پوچھا، وہ کون سے جنگل میں ہوتا ہے؟ تو ان میں سے ایک آدمی بولا، سلطان معظم، وہ نوجوان مصر کے مشرقی پہاڑوں کے قریب اس کی ایک جھونپڑی بنی ہوئی ہے، وہ اس میں رہتا ہے، لیکن اس کا اکثر وقت اسی پہاڑوں کے قریب ایک جنگل میں سے گزرتا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک سپاہی اور ایک تاجر کو اس نوجوان کی طرف روانہ کیا اور اس سپاہی کو حکم کیا کہ تم پہاڑ کی چوٹی پر یہ آواز دینا کہ اے نوجوان، تمہیں اس عظیم سلطنت کا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ اپنے دربار میں بلا رہا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ وہ نوجوان مجھ سے ملنے کے لیے ضرور آئے گا۔ یہ سن کر تمام تاجر بھی حیران ہو گئے کہ ہو سکتا ہے کہ اس طرح وہ نوجوان سلطان کے پاس آ جائے۔ اب تمام لوگ خوش ہو جائیں گے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس نوجوان سے اس راز کے بارے میں ضرور معلومات کر کے ہمیں بھی بتائیں گے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنی مہم کی طرف روانہ ہو گئے۔ چند دنوں کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنے دربار میں موجود تھے کہ وہی تاجر اور ایک سپاہی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے حاضر ہو گئے۔ اس نوجوان کو دیکھ کر سلطان بھی اپنی نشست سے کھڑا ہو گیا۔ اس کے چہرے پر اتنا نور، اس کی زلفیں اس کے کندھوں پہ لہرا رہی تھیں اور اس کے گلابی ہونٹ اور ہرن جیسی آنکھیں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو سکتے میں ڈال دیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس نوجوان کو کہا کہ میں نے تمہارے بارے میں بہت سنا ہے کہ تم 2 دن کے اندر مسجد کی تعمیر مکمل کرتے ہو اور صرف آدھی مزدوری لیتے ہو، اور جو سب سے تمہارے بارے میں بات مشہور ہے کہ تم صرف آدھی رات کو کام کرتے ہو اور کام کرتے وقت کسی بھی آدمی کو اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ وہ تم سے 100 گز سے قریب آ سکے۔ یہ سن کر اس نوجوان نے کہا، جی ہاں سلطان معظم، آپ نے درست فرمایا، ایسا ہی ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ نے اس کو اپنے پاس بٹھاتے ہوئے کہا، اے نوجوان، مجھے اس حقیقت کے بارے میں بتاؤ، آخر ایسا کیا ماجرا ہے؟ مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی، اور ایک انسانی ذہن یہ کبھی بھی نہیں سمجھ سکتا کہ ایک نوجوان اکیلے میں اتنا کام کیسے کر سکتا ہے، اور وہ بھی اتنی جلدی۔ یہ سن کر اس نے کہا، سلطان معظم، یہ میرا اور میرے رب کے درمیان ایک راز ہے، میں اس راز کے بارے میں کسی کو نہیں بتا سکتا۔ اگر اس راز کے بارے میں کسی کو پتہ چل گیا تو میں اپنے رب کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ سلطان نے فرمایا، تمہارے راز کے بارے میں کسی کو نہیں پتہ چلے گا، صرف تم مجھے اپنے راز کے بارے میں بتاؤ۔ اگر مناسب ہو تو اس راز کو لوگوں کے سامنے فاش کر دیا جائے گا، اور اگر مناسب نہ ہو تو اس راز کو تمہارے اور میرے درمیان ہی راز رکھا جائے گا۔ اس نے کہا، نہیں سلطان معظم، اگر آپ مجھ سے میری جان بھی مانگ لینا تو میں تیار ہوں، لیکن میں اس راز کے بارے میں آپ کو نہیں بتا سکتا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سمجھ چکے تھے کہ یہ نوجوان اب نہیں بتائے گا، لہٰذا اس کو کسی اور طریقے سے اس راز کے بارے میں معلوم کیا جائے گا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے دماغ میں ایک ترکیب آئی، اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ مصر کے شہر اسکندریہ میں نے ایک بازار بنوایا ہے، اور وہ بازار مصر کی پہاڑوں کے قریب ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ اس بازار کے قریب ایک خوبصورت مسجد تعمیر کی جائے تاکہ اس بازار میں آنے والے دور دور سے تاجر عبادت کر سکیں۔ یہ سن کر اس نوجوان نے کہا، جی ہاں سلطان معظم، میں اپنی شرط کے مطابق اپنی مزدوری پہلے لوں گا، اور اس کے بعد میں صرف 2 راتوں میں ہی اس مسجد کی تعمیر مکمل کروں گا، اور میری تیسری شرط یہ ہے کہ 2 راتیں اس بازار کے قریب کوئی نہ آئے جب تک مسجد کی تعمیر مکمل نہ ہو جائے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ نے اس کی 3 شرطیں منظور کر لیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ مسجد کی تعمیر کے لیے دستیاب سامان حاضر کیا جائے۔ سلطان کے حکم پر ایک دن کے اندر مسجد کی تعمیر کے لیے قیمتی پتھر اور لکڑیاں کاٹ کر پیش کر دی گئی۔ اب اگلی رات کا وقت آ گیا جب اس نوجوان نے اپنا کام شروع کرنا تھا۔
इस नौजवान ने इशा की नमाज पढ़ी और अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गया। अब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह भी इसका पीछा करने लगे कि ये नौजवान आखिर क्या करता है। जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह आला इसका पीछा करते करते गए और जब उसने अपना काम शुरू किया तो चंद ही लम्हों में उसने आधा काम मुकम्मल कर लिया। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह आला को समझ नहीं आ रही थी कि सब कुछ देखते हुए मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा कि आखिर नौजवान इतना जल्दी काम कैसे कर रहा है। इतने में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह आला सजदे में गिर गए और कहा, ऐ मेरे मालिक, मुझे ये सारा मंजर देखने की ताकत दे, मेरी आंखों में इतनी ताकत डाल दे कि जो इसके गैबी मदद हो रही है मैं वो देख सकूं। और जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह आला ने सजदे से उठकर इस नौजवान की तरफ देखा तो देखते ही कि सैकड़ों की तादाद में फरिश्ते हैं जो इस नौजवान के साथ मिलकर मस्जिद की तामीर करने का काम कर रहे हैं। और देखते देखते उन्होंने आधी मस्जिद तामीर कर ली। ये देखकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह बेहोश हो गए। थोड़ी देर होश के आने के बाद जब सुल्तान को होश आया तो वो नौजवान वहाँ से जा चुका था। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने दरबार लौटे और अगली सुबह इस नौजवान को अपने दरबार में बुलाया। कहा, ऐ नौजवान, तुम्हारा राज फाश हो चुका है। मैंने तुम्हारे राज के बारे में पता कर लिया है। मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ धोखा किया, लेकिन इस राज के बारे में मैं मालूम करना लाजमी समझता था। लेकिन मैं इस राज के बारे में जानना चाहूँगा कि आखिर तुम्हारी ऐसी कौन सी नेकी है जो अल्लाह को पसंद आ गई। अल्लाह ने तुम्हारे साथ काम के लिए फरिश्तों को मुकर्रर कर दिया। तुम जहाँ भी जाते हो फरिश्ते तुम्हारे साथ काम करने के लिए आ जाते हैं। ये सुनकर उसने कहा, सुल्तान मौसम, इस राज के बारे में मैं भी कभी किसी को नहीं बताया, लेकिन अब आपने इस राज के बारे में जान ही लिया है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसने कहा, सुल्तान मौसम, मैं तकरीबन 15 साल की उम्र का था जब मैंने चोरियाँ करना शुरू कर दी, क्योंकि मेरा बाप मेरे बचपन में ही चला गया। मेरी माँ बूढ़ी थी और मैं बुरी आदत में लग गया था। मैं अपने दोस्तों के साथ हर रात मिलकर चोरियाँ करता, उस चोरी के पैसे को गलत कामों में इस्तेमाल करता, ताकि शराब भी पीता। सुल्तान मौसम, हमारे गांव में बना हुआ एक पुराना मकान था। मैं एक दिन इस गांव की लड़की को इस मकान में चंद सिक्के देकर ले गया और मैंने इसके जिस्म से लुत्फ उठाया। लेकिन अभी मैं ये काम करने वाला से निकला ही था कि अचानक बारिश होना शुरू हो गई। वो लड़की अपने घर की तरफ भाग गई, लेकिन मैं इस जगह रुक गया। इतने में मैं देखता हूँ कि पास में एक औरत के सामने की आवाज़ आती है। मैं तलाश करना शुरू किया कि आखिर किस जगह से आवाज़ आ रही है। मैं इस बारिश में ही चल पड़ा और ओले बरस रहे थे, लेकिन मैंने इस बात की परवाह नहीं की। और जब मैं थोड़ी देर आगे गया देखा कि इस बारिश की वजह से एक बूढ़ी औरत की झोंपड़ी गिर गई है। मैंने अपनी जान की परवाह किए बगैर सर पर ओले बरसते हुए मैं इस बूढ़ी की तरफ बढ़ा। मैं इसको एक दरख्त के नीचे ले गया और इसी बरसती बारिश में मैंने इस बूढ़ी औरत की झोंपड़ी बनाना शुरू कर दी। सुल्तान मौसम, जब मैंने इस औरत की झोंपड़ी मुकम्मल कर ली तो इतने में बारिश ख़त्म हो गई, लेकिन मेरी कमर पर इतने ओले बरस गए कि मेरी सारी जिल्द उखड़ गई। मेरे जिस्म से खून निकल रहा था और मेरा जिस्म सुन्न हो चुका था। और इसी वक्त जब मैं अपना काम मुकम्मल कर रहा था तो मैं देखता हूँ कि मेरे साथ कुछ गैबी मखलूक आकर काम करना शुरू हो गई है और मुझे उसी वक्त पता चल गया कि मेरी ये नेकी अल्लाह को पसंद आ गई। मैं उसी वक्त अपने रब के हुजूर सजदे में गिर गया और अल्लाह से माफ़ी मांग ली। इसके बाद सुल्तान मौसम, मैं इस बूढ़ी की झोंपड़ी को मुकम्मल करके वहाँ से चला गया। अब मैंने दिल में सोच लिया था कि दिन रात मेहनत करके मजदूरी करके अपनी माँ की खिदमत करूँगा और ख़ुद भी मेहनत कमा कर हलाल की रोज़ी कमाऊँगा और खुद खाऊंगा। सुल्तान मौसम एक जगह में गया कि देखा कि बारिश की वजह से 2 यतीम बच्चों की दीवार गिर गई। इनकी भी सिर्फ माँ ही थी। मैंने उनको कहा कि तुम मुझे 500 सिक्के दे दो तो मैं तुम्हारी ये दीवार मुकम्मल करके दूंगा। इसकी मजदूरी सुल्तान मौसम 10 सिक्के बनती थी, लेकिन मैं नया मजदूर था, सो इसलिए मैंने सोचा कि अगर ये भी काम मिल जाए
तो हक हलाल से 5 सिक्के मिल जाएंगे। इन 2 यतीम बच्चों की माँ ने कहा ठीक है सुल्तान मज़म, जैसे मैंने काम शुरू किया मैं देखता हूँ कि मेरे साथ फिर से वही गायबी मखलूक यानी कि फरिश्ते आकर काम करना शुरू हो गए और मैंने वो काम एक दिन के बजाय चंद लम्हों में ही मुकम्मल कर दिया। और ये देखकर इस 2 यतीम बच्चों की माँ भी हैरान होगी, लेकिन वो इस गैबी मखलूक को नहीं देख सकती थी। इस दिन से मुझे पता चल गया कि सुल्तान मज़म, इस दिन से मैंने दिल में ठान लिया कि मैं अल्लाह की इबादत में अपने दिन गुजार दूंगा और रात को काम करूंगा। सुल्तान मज़म, इस दिन से लेकर आज तक मैं जब भी काम करने जाता हूँ तो अल्लाह के हुक्म से फरिश्ते मेरे साथ काम करने के लिए आ जाते हैं, इसलिए मैं रात को काम करता हूँ ताकि किसी को इस राज के बारे में पता ना चल सके। इसलिए सुल्तान मज़म, पहले मैं हर काम करता था, घरों की तामीर का काम भी करता था, लेकिन अब सिर्फ मस्जिद की तामीर का काम करता हूँ। सुल्तान मज़म, जो मैं रकम कमाता हूँ उसमें से सिर्फ 2 सिक्के दिन के मैं खर्च करता हूँ और बाकी के सिक्के मैं गरीबों में बांट देता हूँ और इस तरह बांटता हूँ कि किसी को पता नहीं चलता इनकी मदद किसने की। ये सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह बड़े हैरान हो गए कि जब अल्लाह ताला इंसानों की एक छोटी सी भी नेकी को पसंद कर लेता तो कितना बड़ा